एवरीवन, दिस इज लॉ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जानेंगे आईपीसी के सेक्शन 378 को, चोरी को। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चाहते हैं ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आईपीसी के सेक्शन 378 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से बिना उसकी सहमति से कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने के आशय रखते हुए हटाएगा तो उसे चोरी माना जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई चोर है, किसी मोबाइल के शॉप पर जाता है और जो शॉप का ऑनर है वो किसी काम में व्यस्त हो जाता है, और चोर जो है कोई मोबाइल उठाता अपनी जेब में डालता है और फोन डालकर चला जाता है, तो इसे क्या माना जाएगा? चोरी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चोरी में 5 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, तो हम उन 5 स्पष्टीकरण को समझते हैं। सबसे पहला स्पष्टीकरण है, अगर कोई वस्तु जमीन से जुड़ी हुई है तो वो चोरी का विषय नहीं है। जैसे कोई पेड़ अगर जमीन से जुड़ा हुआ है तो वो चोरी का विषय नहीं है, लेकिन जैसे उसको जमीन से अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है, वो चोरी का विषय बन जाता है। जैसे मान लीजिए पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ है तो वो चोरी का विषय नहीं है, लेकिन चोर कोई चोरी के इरादे से उस पेड़ को काटता है, जैसे ही वो जमीन से अलग हो जाएगा पेड़, तो वो चोरी का विषय माना जाएगा। ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जानते हैं दूसरे स्पष्टीकरण को। दूसरा स्पष्टीकरण है हटाना। मान लीजिए कोई चोर है, किसी के घर में चोरी करने जाता है, वहां पर मोबाइल है या टीवी है या पैसे हैं या ज्वेलरी है, उसको हटा लेता, अपने साथ लेके चला जाता है, तो क्या माना जाएगा? उसने हटा लिया। या जैसा मैंने पहले ही बताया था, उसको पेड़ को उसने पृथक किया। अब पेड़ पृथक के बाद उस पेड़ को उठाकर वो लेके चला गया, तो उसे क्या माना जाएगा? उस वस्तु को उसने हटा लिया और ये चोरी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा स्पष्टीकरण क्या है? किसी बाधा या अड़चन को हटाना। मान लीजिए चोर चोरी के इरादे से किसी के घर में जाता है, कोई पंखा होता है वो छत से जुड़ा होता है, तो जैसे ही वो उस पंखे को छत से अलग करेगा, या कोई दरवाजा है दीवारों से जुड़ा होता है, तो जैसे ही उन दीवारों से अलग करेगा, या कोई खिड़की है वो दीवार से जुड़ी हुई है, तो जैसे ही उस खिड़की को दीवार से अलग करेगा, तो क्या माना जाएगा? उसने अड़चन या बाधा को अलग कर दिया। और इसके बाद क्या करेगा? उसका चुराने का तो आशय, उठा के वो ले जाएगा। अगर वो उठा के ले जाएगा तो इसे चोरी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। चौथा स्पष्टीकरण है, अगर कोई व्यक्ति किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाना कारित करता है तो उसे चोरी माना जाता है। मान लीजिए कोई बैल है, बैलगाड़ी लेकर जा रहा है, उसमें सामान लदा हुआ है, कोई चोर उसको घास दिखाता है और बैल उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है, तो इसे क्या माना जाएगा? कि किसी साधन द्वारा उस व्यक्ति ने किसी जीव या जंतु को हटाना कारित किया है, क्योंकि घास के लालच में बैल उसके पीछे पीछे चला गया। ठीक है तो दोस्तों, तो ये हमारा चौथा स्पष्टीकरण है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो रास्ते में जा रहा होता, वो देखता है कोई बैल है, बैलगाड़ी से नधा हुआ है, और बैलगाड़ी के अंदर बिस्किट है या और कोई वस्तु है, तो वो क्या करता है? उस बैल के सामने थोड़ा सा घास लेता, उसको खिलाता है, और थोड़ा थोड़ा घास खिलाता जाता, और बैल उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो यहाँ क्या माना जाएगा? कि उसने घास के साधन द्वारा उस बैल को हटाना कारित किया है। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। पांचवा स्पष्टीकरण है सहमत, अनुमति। अगर मान लीजिए अनुमति या सहमति कितने तरह से दी जा सकती है? या तो रिटर्न लिख के दी जा सकती है, या बोल के दी जा सकती है, या इशारे में दी जा सकती है। अगर वो किसी से बिना सहमति लिए हुए कोई वस्तु हटाना कारित करता है तो उसे क्या माना जाएगा? कि उसने उस वस्तु का चोरी किया है। लेकिन अगर वो उस वस्तु को सहमत, उस जिसके कब्जे में वो संपत्ति है, उससे
सहमत लेके अगर उसको हटाना कारित करता है तो उसे चोरी नहीं माना जाता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी मोबाइल के शॉप पे जाता है और वो कोई मोबाइल लेता है, और जो मोबाइल के शॉप का जो ऑनर है उसको वो फ़ोन दिखाता है कि ये फ़ोन मैं लेके जा रहा हूँ, और जो शॉप का ऑनर है वो इशारा करता है या लिख के देता है या उसको बोलता कि आप ले जाओ, तो क्या माना जाएगा? उसने सहमति दे दी और फ़ोन वो लेके चला जाएगा, तो यहाँ पर वो चोरी नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मान लीजिए वही व्यक्ति उसी शॉप पर कोई मोबाइल जो है उठाता है और चुपके से अपने जेब में डालता है, और जो शॉप का ऑनर है वो किसी काम में व्यस्त होता, वो जब मोबाइल अपने जेब में डालता है तो वो शॉप का ऑनर उसको नहीं देखता है और वो मोबाइल अपने जेब में डालकर लेके चला जाता है, तो यहाँ क्या माना जाएगा? कि उसने चोरी की है, क्योंकि उसने बिना उसकी सहमति से ही उस फोन को चुराया और लेके चला गया, तो इसे क्या माना जाएगा? उसने चोरी की है। ठीक है दोस्तों। अब अगर कोई साधारण चोरी करेगा, जैसा मैंने बताया, तो आईपीसी का सेक्शन 378 जो है वो चोरी की परिभाषा है, चोरी की परिभाषा दिया गया है 378 में। लेकिन इस चोरी का जो सजा है वो आईपीसी के सेक्शन 379 में दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति साधारण चोरी करेगा तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जानते हैं आईपीसी के सेक्शन 380 को, 380 को। 380 जो डील करता है, अगर किसी के घर में घुस के कोई चोरी की जाती है या जलियान में घुस के कोई चोरी की जाती है या किसी के तंबू में घुस के चोरी की जाती है, तो उसके बारे में डील करता है। ठीक है दोस्तों। इसको एक एग्जाम, और अगर कोई किसी के घर में या जलियान में या किसी के तंबू में घुस के चोरी करेगा तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई मजदूर हैं, वो ट्रांसफार्मर लगाने का काम करते हैं, वो कहीं पर ट्रांसफार्मर लगाने गए और रात हो गई, तो वो तंबू गाड़कर वहां पर सो गए और उस तंबू के अंदर उनके 2-3 ट्रांसफार्मर उन्होंने रख लिया। रात में कोई चोर चोरी के इरादे से गए और उन ट्रांसफार्मर को उसके तंबू से निकालकर लेकर चले गए, तो यहाँ क्या माना जाएगा? कि उन्होंने उनके तंबू में घुसकर चोरी किया है। ठीक है दोस्तों। एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई चोर की चोरी के इरादे से किसी के घर में घुसता है, उस घर में कोई पैसा होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है या ज्वेलरी रखी होती है, वो उसके घर में घुस के उस ज्वेलरी को चुरा लेता है, तो क्या माना जाएगा यहाँ पर? कि उसने चोरी किसी के घर में घुस के की है, निवास स्थान में की है। तो अगर ऐसा कोई चोरी करेगा तो उसको आईपीसी के सेक्शन 380 के अनुसार 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं आईपीसी के सेक्शन 381 को लिपिक या सेवक या नौकर का अपने मालिक के कब्जे में कोई वस्तु का चोरी किया जाना। अगर कोई सेवक या लिपिक या क्लर्क या नौकर अपने मालिक के कब्जे से कोई वस्तु चोरी करेगा तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। लिपिक का मतलब होता है क्लर्क और सेवक का मतलब हुआ सेवक जो नौकर हो सकता है। ठीक है दोस्तों। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई बर्तन की दुकान है, वहां पर कोई नौकर जो है जॉब करता है और वो बिना मालिक के सहमति से, मान लीजिए मालिक कहीं और है, वह शॉप पर अवेलेबल नहीं है, वहां से कोई बर्तन उठाता है और उठाकर अपने घर पर ले जाता है या उस बर्तन को बेच देता है, तो यहाँ क्या माना जाएगा? कि उसने मालिक के कब्जे वाली वस्तु की चोरी कर ली है। ठीक है दोस्तों। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए कोई नौकर है, किसी के घर में नौकरी करता है, अब उसके मालिक का जो वॉच है किसी टेबल पर मालिक रख देता है और नौकर क्या है, उस घड़ी को उठाकर अपने जेब में डाल लेता है
और अपने घर पर लेके चला जाता है या उस घड़ी को बेच देता है, तो यहाँ क्या माना जाएगा कि उसने मालिक के कब्जे से कोई वस्तु की चोरी की है। अगर कोई भी, मैंने बताया, कोई भी क्लर्क या कोई भी नौकर अपने मालिक के कब्जे से कोई भी वस्तु की चोरी करता है तो उसका, मैंने पहले ही बताया, उसको 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है या उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये चीज क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब जानते हैं आईपीसी के सेक्शन 382 को, आईपीसी की धारा 382 को। आईपीसी का धारा जो 382 है वो डील करता है पहले से ही तैयारी करके, अगर प्लानिंग के थ्रू कोई चोरी की जाती है और उनकी प्लानिंग होती है कि अगर मैं चोरी करने जाऊंगा, अगर कोई व्यक्ति चोरी करने से रोकेगा तो उसको मैं जान से मार दूंगा या उसको चाकू मार दूंगा या घायल कर दूंगा या चोरी करके मैं भागूंगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे चोरी करके भागने से रोकेगा तो उसको गोली मार दूंगा या चाकू मार दूंगा या उसको चोट पहुंचाऊंगा, गंभीर चोट पहुंचाऊंगा या किसी भी तरह का चोट पहुंचाऊंगा। उसकी पहले से ही प्लानिंग करके अगर चोरी करता है या वो करता है कि अगर मैं सामान लेके जाऊंगा कहीं छिपाऊंगा, उस समय अगर कोई रोकेगा तो उसको मैं जान से मार दूंगा या उसको चाकू मार दूंगा या उसको गंभीर चोट पहुंचा दूंगा। अगर इस तरह की प्लानिंग करके अगर कोई चोरी करता है तो उसके सजा का प्रावधान मैंने पहले बताया आईपीसी के सेक्शन 382 में दिया गया है, जो कि 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई चोर है, वो कहीं पर चोरी करने जा रहा है और उसको लगता, उस अपने साथ हथियार इकट्ठे कर लेता है, जो भी चाकू होता है या कोई रिवॉल्वर होता है वो इकट्ठा कर लेता है कि कल मैं चोरी करने जाऊंगा, अगर मुझे चोरी करने से कोई रोकेगा तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा या उसको चोट पहुंचा दूंगा या उसको चाकू मार दूंगा। और या तो अगर मैं चोरी करके भागूंगा, कोई चोरी करके भागने से रोकेगा तो उसको या तो मैं गोली मार दूंगा या उसको चाकू मार दूंगा या उसको कोई किसी भी तरह से चोट पहुंचा दूंगा। या मान लीजिए मैं सामान लेकर भाग भी गया, कहीं पर छिपाने लगा, अगर उस समय किसी ने रोका तो उसको जान से मार दूंगा या चाकू मार दूंगा या उसको किसी भी तरह से चोट पहुंचाऊंगा। अगर इस तरह से कोई भी प्लानिंग करके अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 382 के अनुसार उसको 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय किया जा सकता है। तो आई होप दोस्तों आज आप लोगों को जितने भी टॉपिक मैंने बताया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।